हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैस्ट्रिक रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है मैंने बजट के लिए, कल के लिए। तो लाइव मार्केट में है हम लोग और मैं स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट एंड लॉस की, ये आपके नज़रों के सामने एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग है 2023 में, 2023 में जब बजट हुआ था। दिस इज़ 31 जनवरी। 31 जनवरी को मार्केट क्लोज हुआ था 40,657। ओके। दूसरे दिन मार्केट ओपन हुआ और मार्केट का ये वन डे कैंडल है। मार्केट का टॉप है 41,997, मतलब ऑलमोस्ट 42,000। तो प्राइस स्पाइक हुआ 40,650 से लेके तो 42,000, मतलब लगभग 1300, 1350, 1400 पॉइंट का हमें यहाँ पर मूव मिल गया। ठीक है। और ऊपर से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। आपके पास स्ट्राइक प्राइस है 40,600, ध्यान में रखना। उसके बाद फिर मार्केट आया नीचे, लो बनाया 39,500 का। ओके। तो अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ 40,600 के आसपास का स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ से अगर नीचे आया हुआ है लगभग 1000 पॉइंट, तो यहाँ पर 1100 पॉइंट का मूव मिला और अपसाइड में लगभग 1300-1400 पॉइंट का मूव मिला। ठीक है। ये हो गया 2023। हम 2 साल का देखेंगे। वैसे तो मैंने काफ़ी साल का हिस्ट्री चेक किया हुआ है, बट मैं 2 साल का ही देख रहा हूँ ताकि ओवरऑल आपके सामने एक पिक्चर क्लियर हो जाए। अब 22 तारीख थे 2022 का क्या हुआ। 2022, सो हियर इट इज 2022। सो इफ़ यू सी 2022, तो ये है 31 जैन, राइट। 31 जैन को मार्केट क्लोज हुआ 38,100 के आसपास। उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुई और ये टॉप बना, मतलब 700 पॉइंट्स। अगर आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे तो 380, लगभग 1.5 से 1.25% का मूव था। अब स्ट्राइक प्राइस हमने यहाँ पर लिया हुआ है, समझ लो कि 38,100 का। यहाँ मार्केट का टॉप बना हुआ है 38,700 का, मतलब 600 पॉइंट का अप मूव मिला है। तो यहाँ पर आपका प्रीमियम कितना ऐड होगा, जो भी प्रीमियम पे आपने बाय किया हुआ है 38,100 पे, उसमें आपको 700 पॉइंट प्रीमियम ऐड होगी, राइट। 700 पॉइंट्स आपकी प्रीमियम ऐड हो रही है एज पर 1.50 टू 1.70%। ठीक है। अब डे लो अगर देख लेते हैं 38,100 से, ये डे लो लगा हुआ है 38,100 से 400 पॉइंट का नीचे मूव आया हुआ है। तो यहाँ पर वन साइड मूव लगभग 1% का आया हुआ है और वन साइड मूव लगभग 38,800 का आया हुआ है। ठीक है, ये देख लिया आपने। अब हम लोग जाते हैं 2021 में। तो 2021 में शायद वन साइडेड मूव था, तो उसमें हमें कुछ खास समझ में वन साइड मूव, हाँ वन साइड मूव देखना भी ज़रूरी है बिकॉज मार्केट इज़ ऑलरेडी ऑन टॉप। तो अगर मार्केट में फॉल आती है तो हमें वन साइड मूव नीचे का देखने को मिल सकता है। तो ऐसे सिनारियो में क्या हो सकता है, यह है 29 और यह है फर्स्ट। तो 29 को मार्केट, ये फ्राइडे था इसीलिए 29 से डायरेक्ट फर्स्ट। तो फ्राइडे को अगर आपने यहाँ पर पोजीशन बनाई हुई है 30,700 का स्ट्राइक प्राइस आपने लिया हुआ है, तो मार्केट का टॉप बनाया हुआ है 33,300, मतलब लगभग 2400 से 2500 पॉइंट का मूव, एक बड़ा वन ट्रेंड मार्केट था। ठीक है। अब आपको एक चीज़, दोनों चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ कि मार्केट में अगर वन साइड मूव आया तो वो मूव 4 से 5% का हो सकता है।
4 to 5% का मूव हो सकता है। ठीक है, एक तो ये है। अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होकर टॉप बनाता है और वहाँ से फॉल आता है तो वो फॉल एकदम क्लियर कट क्लोजिंग तक वो फॉल आ सकता है, बिकॉज मार्केट इज़ ऑन लाइफ टाइम हाई। ठीक है, अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो मार्केट ने क्या किया था, अगर ये आप रैली को देखोगे 2021 की जो रैली है, तो मार्केट ऊपर था, यहाँ दिख रहा है हमको ऊपर है। ठीक है, कहाँ से ऊपर आया था, लगभग 28,000 से ये लगभग 32,000 के आसपास था मार्केट, राइट। ओके, तो लगभग 4,000 पॉइंट का मूव अगर हम लोग समझते, मतलब 10 से 12% मार्केट ऊपर था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, थोड़ा आपके नज़रों के सामने है, मार्केट ये टॉप से नीचे आया। तो अगर हम लोग ये प्राइस देखें, ये टॉप का प्राइस है 32,700, 32,000 से 30,000 आया, मतलब 5-6% का करेक्शन हो चुका था। और 5-6% का करेक्शन हुआ, इसीलिए मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा मूव दिया, 5-6% का एक ही दिन में कवर कर लिया। तो मार्केट में फॉल उतनी स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए मार्केट ने अपसाइड उतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई, राइट। अब सेकेंड सिनेरियो देख लेते हैं कि आज हम लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज क्या है वो आप समझने की कोशिश। आज हम लोग लाइफ टाइम हाई पे बैठे हुए हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक में। अगर निफ्टी आज ऊपर क्लोज होती है, निफ्टी में अगर फॉल नहीं है, अगर निफ्टी अगर आज ऊपर क्लोज होती है, तो कल हम लोग 3 से 5% का मूव इसी कैंडल जैसा बनते हुए देखेंगे, जो टॉप से सेलिंग आएगी और बॉटम बनाएंगी। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। सेकेंड चीज अगर देखी जाए, सेकेंड चीज अगर देखी जाए 2022 में फिर से जाते हैं हम लोग, 2023 में जाते हैं, वो अच्छा रेफरेंस हमें मिलेगा, क्योंकि 2022 और 2023 में लगभग सेम ही है। ठीक है, अब सेकेंड सिनेरियो देख लेते हैं। एक तो वन साइडेड रैली था और एक तो सेकेंड एक यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों साइड लगभग सेम रैली हमें मिली, राइट। अगर मार्केट कंफ्यूजिंग स्टेज पे है तो यहाँ से अनाउंसमेंट होने के बाद एक टॉप बना सकता है जो 42,000 का है, पिछले बार बनाया था। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 40,700 से 42,000, मतलब 1,300 पॉइंट का जंप था। ठीक है, 1,300 पॉइंट का जंप आने के बाद यही हम लोग प्राइस कंसिडर कर रहे हैं, मिड ऑफ द प्राइस जो क्लोजिंग पे था। उसके बाद यहाँ से नीचे आया 1,100 पॉइंट, मतलब ऊपर से 1,300 पॉइंट और नीचे 1,100 पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी क्या बन सकती है? अगर मैं सेफ स्ट्रैटेजी की बात करूं तो हमें स्ट्रैडल की पोजीशन बनानी चाहिए, राइट। स्ट्रैडल की पोजीशन अगर हम लोग बनाते हैं और समझ के चलते कि हम लोगों ने अभी मार्केट का क्लोजिंग एक कंसिडर करके चलते कि 52,000 के आसपास आज हम क्लोज होने वाले हैं। बैंक निफ्टी में 52K के आसपास हम लोग क्लोज होने वाले हैं। तो हमने 52,000 का सी ले लिया, राइट, और 52,000 का हमने पी ले लिया। दोनों का प्राइस अगर एट द मनी है, एट द मनी ही स्ट्राइक लेना है इसमें। अगर आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे तो चांसेस प्रॉफिट के भी हो सकते हैं, लॉस के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एट द मनी लेके जाओगे तो आपका लॉस तो नहीं होगा। प्रॉफिट अगर कम होगा या ज्यादा होगा, बट लॉस नहीं होगा अगर आप एट द मनी लेके जाओगे तो, राइट। तो सी और पी हमने ले लिया 52,000 का। अब अगर आप पीछे जाओ कि 42,000 का जब इंडेक्स था 40,000 के आसपास,
उसमें अगर 1300 पॉइंट का मूव आया हुआ है तो लगभग 3% का मूव था, राइट। अपसाइड 3% का मूव हो गया और डाउन साइड लगभग 2.5 टू 3% का मूव था। स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से बता रहा हूँ जो 31 जैन का क्लोजिंग था, कि 1 फेब को नॉर्मली बजट होता है, बट इस बार इलेक्शन थे इसलिए हमारा फाइनल बजट अभी हो रहा है, तो चीज़ें तो वही होने वाली है। अब अगर 3% का मूव वहाँ और नीचे भी लगभग 3% का मूव आया था, अगर हम लोग वही कंसिडर करके चलते हैं, दोनों स्ट्राइक प्राइस हमने ले लिया, तो वोलेटिलिटी तो होगी मार्केट में। बट हमें एक चीज़ ये पता है कि वहाँ पर 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट 3% होता था, अब यहाँ पर 3% पॉइंट कितना हो जाएगा, लगभग 1600 पॉइंट्स का। मतलब अब हमें जो मूव मिलेगा वो मिलेगा 1600 पॉइंट्स का, ठीक है। अब मैंने अगर 52,000 का सी और 52,000 का पी ले लिया, ठीक है, तो मार्केट को आपको कोई भी पोजीशन अगर फ्री करना है तो पोजीशन हम लोग तब तक खाली नहीं करेंगे जब तक आपको 2% या 2.5% तक का अपमूव ना देखे। डोंट कैलकुलेट इन फिगर, कैलकुलेट इन परसेंटेज। अब 2 से 2.5% का मूव वन साइड आता है तो आपको जो साइड में प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट आपको बुक कर लेना है। अब अगर 2 से 2.5% मूव आता है तो मतलब बैंक निफ्टी में 1200 से 1500 पॉइंट का मूव आ जाएगा। 1200 से 1500 पॉइंट का मूव आ गया तो अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 52,000, 53,500 हो जाएगा। आपने स्ट्राइक प्राइस लिया था 52,000 और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू आपको मिलेगी। तो जो आपका ऑप्शन अभी 500 रुपये में आप खरीदने वाले हो 500 रुपीज़ में, वो ऑप्शन आपका कम से कम 1800 से 1900 रुपये होना चाहिए अगर 2.5% का मूव आपको मिलता है तो। अब आपने पे किया 500 पॉइंट का प्रीमियम एट सी एंड 500 सी में आपने 500 पॉइंट का प्रीमियम पे किया, मतलब 7,500 रुपये। पी में आपने प्रीमियम पे किया, राइट, वो भी आपका 7,500 रुपये का लॉट साइज के हिसाब से होता है, मतलब 15,000 का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। अब अगर मार्केट वन साइडेड 2.5% जा रही है, अगर 1800 रुपये का प्रीमियम आ रहा है तो आपने पे किया था 1,000 रुपीज़ प्रीमियम, आपने इन्वेस्टमेंट किया 1K का प्रीमियम, मतलब 1,000 पॉइंट, 500 पॉइंट आपने पी में खर्चा किया हुआ है, 500 पॉइंट आपने सी में खर्चा किया हुआ है, राइट। अब 1800 पॉइंट का अगर हो जाता है या फिर 1500 पॉइंट का भी हो जाता है तो आपने डाला हुआ 1000 पॉइंट तो निकल गया, ऊपर से 500 पॉइंट आपको प्रॉफिट में मिल रहा है 2% में। 500 प्रीमियम आपको वन साइड प्रॉफिट मिल रहा है आफ्टर कवरिंग लॉस ऑफ अदर साइड, ओके। तो आपको वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे आए तो नीचे। नीचे 500 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं लॉस कवर करके, मतलब प्रीमियम आने के बाद तो लेना है, या फिर ऊपर भी अगर जाता है तो आपको वही देखना है वन साइड। अब आपको रिस्क खत्म हो चुका है, आपका पैसा आ चुका है, 500 पॉइंट प्रॉफिट आपके हाथ में आ चुका है। अब आपको सेकंड पोजीशन को 0-0 समझ के कैरी करने का है, क्योंकि एक्सपायरी है 24 को। अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर मार्केट कल ऊपर जाके नीचे आया, ऐसा कुछ सीन हुआ ऊपर जाके नीचे आया, तो आपको ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा और नीचे भी आपको प्रॉफिट मिलना है। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मूव है वो आपको कंप्लीट होते हुए दिखेगा 12:30-1 बजे के आसपास, या फिर उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। मतलब आपने आज ट्रेडर की पोजीशन लेके गए तो ओपन मार्केट में आपको गैप अप इतना बड़ा नहीं मिलेगा, 200, 400, 500 पॉइंट का मिलेगा, तो आपको रुकना पड़ेगा। एटलीस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है तो आपको अगर वन साइड रिस्क लेना और वन साइड में छूटना है तो आपने जो 1000 रुपये का प्रीमियम पे किया हुआ है मार्केट को, एटलीस्ट आपका ऑप्शन जो 500 में लिया है वो 1000 पॉइंट प्लस जाए तो ही आपको एग्जिट करना है, उससे पहले नहीं। अगर आपने गलती से ये सोच लिया कि मेरा जो 500 का प्रीमियम वो 800 हो गया, मैं बुक कर लेता हूँ, 200 पॉइंट का देख लेंगे, तो गाइज यू मे मेक लॉस। क्योंकि अगर मार्केट
रिवर्स नहीं आया तो ये प्रीमियम पूरा नेक्स्ट डे जीरो होने वाला है। अदर साइड का जो दूसरे साइड में आपका ऑप्शन है वो पूरा जीरो होने वाला है, ठीक है। तो आपको 1000 पॉइंट तो कम से कम लेना ही है। फिर आप सोचो कि अब मुझे मिले या ना मिले वो ठीक है, मेरा पैसा वापस आ गया, तो आपको 1000 पॉइंट मतलब 500 पॉइंट आपने पे किया दोनों साइड में, तो आपको 1000 पॉइंट वन साइड लेना ही लेना है। उससे ज़्यादा लेना है बट 1000 पॉइंट के नीचे नहीं लेना है, तो आप गेम में सेफ हो जाओगे। फिर सेकेंड पोजीशन में वो 0 हो जाए या फिर वो 1000 हो जाए या 5000 हो जाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपने डाला हुआ इन्वेस्टमेंट आपको वापस आ गया। सो दिस इज द वे यू कैन मेक पोजीशन, बट पोजीशन आपको बनानी है मार्केट के क्लोजिंग के समय, मतलब 3:28 पे 3:28 पे आपको 3:28 से लेके 3:29 में आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस लेना है। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का मतलब आपको पता है, अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 52,200, ठीक है, 52,200 चल रहा है। तो आपको 52,200 का सीई एंड पी दोनों लेना है। 3:28 पे आपको जो भी इंडेक्स का रेट मिलेगा वही स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, और वो सेम क्वांटिटी में सी और पी को बाय करना है। और दूसरे दिन आपको बस इतना ही फोकस करना है कि वन साइड मार्केट में चाहे जितनी भी वॉलेटिलिटी हो, वन साइड आपको जैसे ही प्रीमियम आपके पे किए हुए प्रीमियम से ज्यादा आपको मिलेगा, आप वहां पर प्रॉफिट बुक करोगे। सेकेंड साइड में आपको खड़ा रहना है, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन मेक योर स्ट्रेटेजी। दिस इज माई पर्सनल एडवाइस, इट इज नॉट कंपल्सरी यू टू डू दिस, ठीक है। करने के पहले आप खुद का रिसर्च कीजिए, बिकॉज आपके प्रॉफिट और लॉस के लिए वी आर नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको लॉजिकल लगता है यू कैन डू दैट, if you feel you can do that, but if you do mistake your own, that is not our responsibility। तो ये सोच के आपको काम करना है। स्ट्रैटेजी इज सेफ, लॉजिकल, टेक्निकल, इफ यू अंडरस्टूड डू इट, बट इफ यू आर आप अगर मेंटली वीक हो, आप वोलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हो, तो आपको मार्केट से कल के दिन बाहर रहना चाहिए। जो ये चीज़ों को मैनेज कर सकता है वही करना चाहिए। और स्ट्रैटेजी सिंपल है, 52,000 या 52,200 जो भी इंडेक्स का प्राइस होगा क्लोजिंग के समय, उसका सी और पी बाय करना है, और वन साइड आपको उतना प्रीमियम लेना है जितना आपने पे किया हुआ है आज, ठीक है, क्वांटिटी चाहे जो भी हो। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड स्ट्रैटेजी, एंड आई शोन यू द राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट। मैंने आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की चीजें नहीं बताई है, आपको आज क्या करना है और आप कल कैसे एग्जिट करने वाले हो, ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी है। बस आपको एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो आपके हाथ में है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक you can smash like button, and we'll share you more and more strategies like this, so you can subscribe my channel and you can suggest to your friends and relatives. Thank you so much. Have a great day.